राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हम सब ने सुनी है ना। एक ऐसी कहानी जो भक्ति और प्रेम का प्रतीक बन चुकी है। पर क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि इस दिव्य प्रेम का आखिर अंत कैसे हुआ? आज हम उसी अनकहे अध्याय को खोलेंगे जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। हाँ, उनकी प्रेम कहानी तो मंदिरों और कथाओं में गूंजती है, लेकिन कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा का क्या हुआ? उनका जीवन कैसे बीता? और इस कहानी का वो कौन सा मोड़ था जो अक्सर अनसुना ही रह जाता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस कहानी की गहराई को समझने के लिए ना सबसे पहले उनके प्रेम के सार को समझना होगा। देखिए, ये कोई साधारण दुनियावी प्रेम नहीं था। ये तो एक ऐसा दिव्य बंधन था जो हिंदू मान्यताओं के बिल्कुल केंद्र में है। और ये बात कोई मजाक नहीं है कि भक्त कृष्ण राधे की जगह राधे कृष्ण कहते हैं। ये महज एक संयोग नहीं है। ये परंपरा राधा के उस सर्वोच्च स्थान को दिखाती है जहां उनका प्रेम ही आप कह सकते हैं आध्यात्मिक भक्ति यानी भक्ति का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र उदाहरण माना जाता है। तो सब कुछ शुरू हुआ कृष्ण की बांसुरी की धुन से। एक ऐसा जादू जिसने सिर्फ राधा को ही नहीं बल्कि पूरे वृंदावन को अपने बस में कर लिया था। और ये प्रेम कोई अधिकार जताने वाला प्रेम नहीं था। राधा को कृष्ण से बस उनका नाम और उनकी मौजूदगी का एहसास चाहिए था और कुछ नहीं। इसीलिए तो ये प्रेम श्रृंगार और विरह मिलन और बिछोह दोनों का एक बहुत ही अद्भुत प्रतीक है। हाँ, एक सवाल हमेशा उठता है कि क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था? अब देखिए, ज्यादातर पुराण इस पर कुछ नहीं कहते, चुप हैं। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। इसके मुताबिक भांडीर वन के घने जंगलों में स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका विवाह संपन्न करवाया था। और ये बात इस प्रेम कहानी में एक और रहस्यमयी परत जोड़ देती है ना? लेकिन प्रेम की इस दिव्य गाथा में अब विरह का जुदाई का एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ आता है, जब कर्तव्य की पुकार कृष्ण को वृंदावन से बहुत दूर ले जाती है। धर्म की स्थापना करने के लिए और दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना ही पड़ा। और यहीं से उनके लंबे और दर्द भरे विरह की शुरुआत होती है। और यहीं पर छाया राधा की एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कुछ कथाओं में ऐसा माना जाता है कि कृष्ण के जाने का दुख राधा को इतना गहरा लगा कि उन्होंने खुद को समाज से, दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया और दुनिया के कामों के लिए उन्होंने बस अपनी एक छाया या कह लीजिए एक परछाई पीछे छोड़ दी थी। जरा सोचिए, ये उनके दर्द की गहराई को दिखाता है। तो अब कई साल बीत जाते हैं, कृष्ण के कर्तव्य पूरे होते हैं और फिर नियति उनकी राहों को एक आखिरी बार मिलाने का फैसला करती है। तो होता ये है कि जब राधा अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों से मुक्त हो जाती हैं, तो वो कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचती हैं। कृष्ण उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, पर राधा को जल्दी ही ये एहसास हो जाता है कि ये जो महल का शाही जीवन है, ये उनके आध्यात्मिक प्रेम में एक दीवार की तरह है, एक बाधा है। इसलिए वो एक बड़ा फैसला लेती हैं। वो महल छोड़कर पास के ही एक जंगल में एक तपस्विनी की तरह रहने लगती हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां प्रेम और दुख दोनों अपनी चरम सीमा पर थे। तो जब राधा का अंतिम समय पास आया, कृष्ण को इसका एहसास हो गया। वो उनसे आखिरी बार मिलने के लिए उस जंगल में पहुंचे। वहां पहुंचकर कृष्ण ने राधा से पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सोचिए, राधा की वो अंतिम इच्छा क्या रही होगी। उनकी बस एक ही इच्छा थी, मेरे लिए अपनी बांसुरी बजाओ। वो आखिरी बार बस उसी दिव्य धुन को सुनना चाहती थी जिसने पहली बार उनके दिल को छुआ था। और कृष्ण ने बांसुरी बजाई। वो बजाते रहे जब तक कि उस दिव्य संगीत को सुनते सुनते राधा ने बहुत ही शांति से अपना शरीर नहीं त्याग दिया। राधा के जाने के दुख में कृष्ण इतने टूट गए कि उन्होंने अपनी सबसे प्रिय बांसुरी को तोड़ दिया और प्रतिज्ञा की कि वो फिर कभी नहीं बजाएंगे। राधा के बिना वो संगीत हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन एक मिनट, क्या ये सच में एक दुखद अंत था? कई मान्यताएं इसे एक अंत नहीं बल्कि कुछ और ही मानती हैं। मान्यता ये है कि राधा की असल में मृत्यु हुई ही नहीं। उनकी आत्मा किसी दूसरे शरीर में नहीं गई।
बल्कि वो सीधे कृष्ण के उसी दिव्य रूप में विलीन हो गई जो हमेशा से उनका इंतजार कर रहा था। तो ये अंत नहीं, ये एक दिव्य मिलन था। और इस दिव्य निवास को गोलोक कहते हैं। माना जाता है कि ये राधा और कृष्ण का वो शाश्वत धाम जहाँ से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी और जहाँ ये दुनिया की सीमाओं से परे आज भी जारी है। तो कुल मिलाकर यहाँ दो दृष्टिकोण हैं। एक है शारीरिक मृत्यु जो कि नश्वर शरीर का अंत है, और दूसरा है आध्यात्मिक मिलन जहाँ आत्मा अपने दिव्य स्रोत से वापस जा मिलती है हमेशा के लिए। तो संदेश बिल्कुल साफ है, उनका प्रेम जीवन और मृत्यु के बंधनों से कहीं ऊपर है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है कि जब प्रेम शाश्वत हो, अमर हो, तो क्या उसका कोई अंत हो भी सकता है?